तुम्हें पता है कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं एक रात पहले बैठ के अपने दिन को, अपने पूरे नेक्स्ट डे को प्लान कर रहा रहता हूँ, उसके लिए एक टाइम टेबल लिख रहा रहता हूँ। एंड उसमें मैं लिखता हूँ कि मैं कल सुबह 8 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं 8:30 तक अपना हाइजीन वगैरह का काम कर लूंगा, मुंह धुल लूंगा, ब्रश कर लूंगा, वो सभी चीजें कर लूंगा। एंड 9 बजे से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगा, मैं पढ़ाई करना चालू कर दूंगा। पर बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि ठीक है, मैंने इस चीज को प्लान करा कि मैं कल सुबह 8 बजे उठूंगा, पर मैं 8 बजे नहीं उठ पाता था। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं 8 बजे की जगह 8:45 पे ऐसे किसी टाइम पे उठ जाता था। नाउ अभी ना क्या होता था कि मैं ऑलरेडी 45 मिनट लेट उठ चुका हूं। तो जब मैं उसके बाद अपने टाइम टेबल पे निहारता था कि मेरा टास्क जो मैंने मिस कर दिया, जो कि मेरा हाइजीन वगैरह था, उसको मैंने मिस कर दिया। ठीक है, वो मेरे को 8:30 तक कंप्लीट करना था, पर अभी घड़ी पे 8:45 हो रहा है एंड दैट इज कंप्लीटली, अब तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नाउ जो मेरा नेक्स्ट टास्क था उसके बाद, जो कि था कि मैं 9 बजे से पढ़ाई करना चालू करूंगा, तो उसमें भी ना मेरा दिमाग ऐसे अपने दोनों हाथों को खड़ा कर देता है, वो कंप्लीटली ऐसे फोल्ड कर देता है। क्योंकि तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा, और वो ये है कि तुम्हारा दिमाग एक नंबर का फटीचर आदमी है। ठीक है, ये निकम्मा आदमी होता है बिल्कुल। तुम्हारा दिमाग किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहता। उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट आता है ना, वो अपने दोनों हाथों को खड़ा कर देता है। उसको पता है कि अगर तुम अभी अभी तो उठे हो, उसके बाद तुम अगर लगातार 15 मिनट बाद ही अगर तुम पढ़ाई करना चालू कर दोगे, उसको तो फिर डिस्कंफर्ट होने लगेगा बहुत ज्यादा। तो वो तो अपने दोनों हाथों को खड़ा कर देता है एंड देन तुम्हारा जो पूरा दिन, जो कि तुमने प्लान करा हुआ था अपने टाइम टेबल में या ऐसे ही करा हुआ था, वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। नाउ ऐसे सिचुएशंस में तुम क्या कर सकते हो? अभी देखो, ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो है ही, एक नंबर का पागल आदमी है ही, उसके लिए तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अगर उसको तुम परफेक्ट बिल्कुल कंडीशंस देके बिल्कुल उसके सामने एक थाली सजा के नहीं परोसोगे, तब तक तो वो बिल्कुल कुछ काम करेगा ही नहीं। तो उसको तो कंप्लीटली छोड़ ही दो। नाउ यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, जब तुम अपने टाइम टेबल को बना रहे होगे, जब तुम अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर रहे होगे, तुम्हें उसी वक्त अपने कैपेबिलिटीज को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि क्या मैं ये चीज कल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। नाउ ठीक है, ये क्या बकचोदी बोल दी मैंने, चलो मैं तुम्हें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तुमने प्लान करा था ओरिजिनली कि तुम उठोगे सुबह के 8 बजे एंड तुम उठते हो 8:45 पे। ऐसा हुआ क्यों इन दी फर्स्ट प्लेस? ऐसा इसलिए हुआ होगा ना, तुम ज्यादा तो इसलिए सोए होगे क्योंकि अगर तुमने अच्छे से नींद नहीं ली होगी ना। यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर तुम रात को सो रहे हो 2 बजे एंड देन तुम अपने आप से इस चीज को एक्सपेक्ट करते हो कि तुम सुबह के 8 बजे ही उठ जाओगे, क्या ये तुम्हारे बॉडी के कैपेबिलिटीज के अगेंस्ट नहीं चला जाएगा? जैसे मान लो तुम यूजली अपने दिनों में 8 घंटे के लिए सोते हो, अगर तुम 2 बजे से 8 बजे तक फिर सोगे, अगर तुम इस चीज को प्लान कर लोगे अचानक से कि हाँ आज अगर ठीक है, अगर अभी 2 बज रहे हैं पर कल मैं स्टिल 8 बजे उठ जाऊंगा, तो वो कितना टाइम हो गया? वो 6 घंटे की नींद हो गई। पर तुम यूजली 8 घंटे के लिए सोते हो। क्या तुम इतने केपेबल इनफ हो कि तुम नेक्स्ट डे उठ के तुरंत बिना किसी प्रॉब्लम के साथ अपने कामों को, अपने टास्क को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज को, तुम्हें तुम्हारी औकात को इन कंसिडरेशन लेना पड़ेगा जब तुम अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर रहे होगे, जब तुम अपने नेक्स्ट टाइम टेबल को प्लान कर रहे होगे। अब तुम ठीक है, तुम टाइम टेबल तुम ऐसा तो प्लान कर सकते हो कि हाँ कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं 10 किलोमीटर के लिए रनिंग पे जाऊंगा, उसके बाद मैं घर पे आके 2 फिजिक्स के चैप्टर को निपटा लूंगा। ऑफ कोर्स तुम इसको प्लान तो कर सकते हो, तुम इसको अपने टाइम टेबल में लिख तो सकते हो। क्या तुम इसको कर सकते हो? नहीं, ठीक है, तुम इसको नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मे बी कर भी सकते हो, पर कर सकते होते अगर, तो तुम्हें इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ती बाय द वे। इसीलिए जब भी तुम अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर रहे रहते हो या उसके लिए एक टाइम टेबल बना रहे रहते हो ना, इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि ये टाइम टेबल तुम अपने लिए बना रहे हो, डेविड गॉगिंस के लिए नहीं बना रहे हो। ठीक है, अपने आप से ये चीज को क्वेश्चन करना हमेशा कि अगर तुम कोई सा भी टास्क
लिखते हो अपने टाइम टेबल में, तुम किसी भी टास्क के लिए प्लान करते हो, तुम इस चीज को लिखते हो कि हाँ तुम कल 8 बजे उठोगे, उसके बाद तुम 9 बजे से 3 घंटे के लिए पढ़ाई करना चालू कर दोगे। अपने आप से इस चीज को क्वेश्चन करना कि क्या मेरी ये औकात है, क्या मैं इतना केपेबल इनफ हूं कि मैं 3 घंटे के लिए पढ़ाई कर सकता हूं 1 घंटे अपने उठने के बाद। अगर होगे तो लिख लेना अपने टाइम टेबल में, एंड देन उसके बाद उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। उसके बाद तुम बाकी टास्क भी लिख सकते हो उसमें। देन तुम जिम का लिख सकते हो कि ठीक है तुमने 3 घंटे पढ़ाई करी, उसके आधे घंटे के बाद तुम्हें जिम जाना, ये तुम्हारा प्लान है, तुमने इसको लिख लिया। पर देन फिर इसमें भी ऑफ कोर्स तुम्हें अपने आप को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर इतनी औकात है कि मैं 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसके बाद तुरंत आधे घंटे के बाद जिम के लिए जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं। अगर जा सकते हो तो उसको प्लान में अपने लिख लो। एंड हाँ, मैं ये भी चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम जितनी भी चीजें प्लान करो, तुम जितनी भी चीजें अपने टाइम टेबल में लिखो, उसको तुम्हें 100% ही फॉलो करना है। नहीं, ठीक है, अगर तुम उसको 50% भी फॉलो कर रहे हो ना, दैट इज स्टिल वेरी बेटर। तुम स्टिल एवरेज पर्सन, एक एवरेज पर्सन कैसा होता है, ठीक है, तुम उस एवरेज पर्सन से तुम स्टिल बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इवन इफ यू आर ओनली डूइंग 50%, 60% ऑफ द टास्क जो कि तुमने प्लान करे हुए थे, जो कि तुमने अपने टाइम टेबल में लिखे हुए थे, राइट। तो हाँ, यही थी मेरी वर्ड ऑफ एडवाइस, ये मैंने करना चालू करा है कुछ टाइम से। जैसे मैं पहले, अगर मैं तुम्हें अपना एक ऐसा वेग सा एग्जांपल दे दूं, तो मैं पहले लिख देता था कि मुझे एक दिन में 7 वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, जो कि विच इज की बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, देन मैंने अपने कैपेबिलिटीज को समझा, मैंने समझा कि मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या है, ठीक है। देन मैंने इसको धीरे धीरे बिल्ड करना चालू करा। मैंने धीरे धीरे एक दिन में 2 वीडियोस को रिकॉर्ड करना चालू करा। मैंने धीरे धीरे एक दिन में 3 वीडियोस को रिकॉर्ड करना चालू करा। अभी मैं धीरे धीरे एक दिन में 4 वीडियोस को रिकॉर्ड करने के मार्क पे पहुंच चुका हूं। एंड देन मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली ऑफ कोर्स प्रोग्रेस करके एक दिन में 7 वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाला जो थ्रेशोल्ड है उसको भी ब्रेक कर दूंगा। तो हाँ, यही था। आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिली होगी। एंड बाय द वे, हाँ, मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। मैं और मेरे सभी भाई इस चीज की कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है उनके लिए तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर दे बेसिकली। बाकी इतिहास वाली वीडियो के लिए लव योरसेल्फ के तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महानोदय और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।